औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिक व अदद मालूमातिक व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी अल्लज़ी ख़ुरिनतिल बरकतहु बिज़ातिही मुहय्याहु व तअला बितिबिही व ज़िक्रिही व रैया। बिरादरान तरीक़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया और हमें पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम कि उसने हमें अपने औलिया के दामन से वाबस्ता फ़रमाया, कुरान जैसी नेमत उज़्मा से हमको सरफ़राज़ फ़रमाया और तजदीद ईमान की ख़ातिर हमें यहाँ जमा फ़रमाया। ईमान की तजदीद हमेशा हमको करनी है, हमेशा करते रहेंगे। और हमारा जो सिलसिला है, हमारी जो गुफ्तगू चल रही है, ईमान ही से मुताल्लिक़ हमारी गुफ्तगू चल रही है। अभी ये माह रजबुल मुरज्जब चल रहा है। 2-3 दिन पहले मौलाए कायनात मौलूद काबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विलादत का दिन था। आपकी विलादत थी, तो चूँकि सरकार ने उसमें इरशाद फरमाया कि अगर मुनाफिक को देखना है तो उसको देखो जो अली से बुग़्ज़ रखता है। जो अली से बुग़्ज़ रखता है वो मुनाफिक है, जो मोहब्बत करता है वो मोमिन है। अली से जो मोहब्बत करता है वो मोमिन है, जो बुग़्ज़ रखता है वो मुनाफिक है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को देखा कि मुसलसिल अली रज़ी अल्लाह तआला को तके जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं, बराबर मुसलसिल देख रहे हैं। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं, पूछती हैं कि अब्बाजान क्या बात है, आप मुसलसिल अली रज़ी अल्लाह तआला को घूरते हैं, देखते हैं मुसलसिल। तो अली रज़ी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो अली को देखा वो भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत है। ये हदीस है। तो हम आपका तज़किरा करेंगे, आपके तज़किरे से अपने ईमान की तजदीद करेंगे कि आपका ईमान कैसा था। सबसे बड़ा तो आपका सबसे पहले जो आपकी विलादत है वो आपको मौलूद काबा कहा जाता है। मौलूद काबा यानी आपकी पैदाइश काबतुल्लाह में हुई। 13 रजबुल मुरज्जब में, मुरज्जब के दिन आपकी विलादत काबतुल्लाह में हुई। और आपको ये शर्फ़ हासिल है कि सबसे पहले जो इस्लाम कबूल करे बच्चों में, अली रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल करे। जब सरकार दो अलैहि को हुक्म हुआ कि अपने करीबी रिश्तेदारों को दीन का हुक्म दो, दीन की तरफ बुलाओ, कलीमे की दावत दो, तो सरकार दो अलैहि वसल्लम दावत करे, पूरे बनु अब्दुल मुत्तलिब को बुलाए, बुलाने के बाद दावत का इंतज़ाम करे, खाना खिलाए, उसके बाद दीन की दावत रखे और सवाल किए कि कौन है तुम में जो मेरा साथ देने वाला है, कौन है तुम्हें जो मेरा साथ देने वाला है। उस वक्त अली रज़ी अल्लाह तआला ने उठे और जवाब दिया कि मैं आपका साथ देने वाला हूँ, गरचे कि मेरी टांगें पतली हैं, मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। सरकार दो अलैहि वसल्लम जो कुरैश के बड़े बड़े सरदार थे बनु हाशिम के, उन लोगों को दावत देना चाहते थे। फिर एक मरतबा आपने पूछा कि कौन है जो तुम्हें मेरा साथ देने वाला है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने उठे और फरमाया कि मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। 3 मरतबा अली रज़ी अल्लाह तआला ने उठे और फरमाया कि मैं आपका साथ देने वाला हूँ। और सबसे पहले इस्लाम कौन लाए, पहले इस्लाम कबूल कौन करे, तो उलमा इकराम इसमें क्या कर दिए, अलग अलग कैटेगरीज बना दिए। ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। बड़ों में इस्लाम कबूल करने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बच्चों में इस्लाम कबूल करने वाले अली रज़ी अल्लाह तआला।
ग़ुलामों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाला ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला, ऐसी तशख़्ख़ुस कर दिए। तो बच्चों में, छोटों में सबसे पहले जो इस्लाम कबूल करे अली रज़ी अल्लाह ताला। और आपकी शुजात से आप मशहूर हैं, आपकी बहादुरी, आपकी शुजात, आपकी जो क़ुव्वत थी। आज भी अगर क़ुव्वत की बात आती है तो अली का नारा लगाते हैं। आज भी कुछ ताकत का काम करना है तो अली का नारा लगाते हैं। एक मर्तबा एक जंग का मौका था, खवारिज के साथ जंग हुई थी, जंग का मौका था, पानी की तंगी हो गई, पानी कम हो गया, पानी की ज़रूरत महसूस हुई। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ला मुक़ाम पे पानी हो, पहाड़ के नीचे। तो सहाबा इकराम जो आपके साथ थे पहुँचे वहाँ पे, उसको हटाने की कोशिश करने लगे, वो हट नहीं रहा है, इतना हेवी बड़ा पत्थर है वो, ये हट रहा नहीं। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए और उसको नीचे से हाथ दे के उठा दिया तो पूरा पत्थर सड़क के उस तरफ चला गया। इतने लोग मिलकर कोशिश करें, नहीं हट रहा, लेकिन आपकी जो क़ुव्वत थी, आपकी क़ुव्वत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। आपकी जो क़ुव्वत थी, आपकी क़ुव्वत का कोई मुकाबला कभी करा ही नहीं, और आप ताहयात फाते रहे। आपको कभी अपनी ज़िंदगी में कोई शिकस्त नहीं दे सका, कोई मुकाबले में। जंगे सफ़ैन जब हुई, जंगे सफ़ैन जब हुई, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान जंग हुई। हज़ारों लोग उसमें मुसलमान शहीद हुए। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखे कि ये मामला ऐसा सुलझने वाला नहीं दिख रहा। आप एक दस्ते को लिए बड़ी तेज़ी के साथ मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के ख़ैमे तक पहुँच गए और आवाज़ दिए, अरे मुआविया बाहर आ जाओ, कि तुम्हारा मेरा मुकाबला है, हम मुकाबला कर लेते हैं। उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला साथ थे, मुआविया के बोले कि जाओ, बाहर जाओ, आप इंसाफ की बात तो ये है कि आप दोनों मुकाबला करना। तो मुआविया रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम मुझको मरवाना चाहते हो? क्या तुम जानते नहीं कि जो अली के मुकाबले में गया कत्ल हुआ, जो अली के मुकाबले में गया कत्ल हुआ, अली से कोई जीत नहीं सके। क्या तुम मुझको कत्ल करवा के मेरी जगह तुम लेना चाहते हो, या तुम्हारा इरादा क्या है? मुआविया रज़ी अल्लाह ताला वहाँ के आपके साथ फौज, लेकिन आपको भी इस बात का यकीन है, तमाम के तमाम को इस बात का यकीन है कि अली रज़ी अल्लाह ताला से जो मुकाबला करेगा वो हार जाएगा। जंग खंदक, मदीने के अतराफ में खंदक खोदी गई। ये अरब के लोगों के लिए बिल्कुल एक नई बात थी खंदक, क्योंकि अरब के पास ये दस्तूर नहीं था। तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि ईरान में खंदकों का रिवाज था, आप हमेशा अल्लाह की राह में, दीन की हक़ की तलाश में थे। जब यहाँ पे आए, इस्लाम कबूल करे, सरकार वसल्लम के साथ रह गए। बिल्कुल जब सरकार वसल्लम को इत्तला मिली कि मक्के से एक लश्कर निकला है मदीने पे हमला करने के लिए, टाइम देखे, वक्त बिल्कुल कम है, मुकाबला करने की तैयारी का वक्त नहीं, क्या करना चाहिए? हिकमत इख्तियार करना चाहिए। तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला बोल के मदीने के अतराफ खंदक खोद दी जाए। खंदक का तसव्वुर नहीं था वो लोगों के पास अरबस्तान में। फिर आपके मशवरे को सरकार ने कबूल फरमाया और मदीने के अतराफ एक खंदक खोद दी गई, जहाँ से उस तरफ से इस तरफ लोग नहीं आ सकते। लेकिन एक मुकाम थोड़ा सा ज़रा छोटा था, वहाँ पे खंदक थोड़ी छोटी थी। तो उमरो बिन अदू एक शख्स था मक्के का, जिसको 1000 शख्स के बराबर कहा जाता था, यानी वो एक आदमी 1000 शख्सों के बराबर है, लहीम शहीम, उसके मुकाबले में कोई नहीं आ सकते थे। दूर से घोड़ा दौड़ाता हुआ वो और उसका बेटा और एक दो चार उसके साथी दूर से घोड़े दौड़ाते हुए आए और खंदक को पार करके उस तरफ आ गए। अब खंदक पार करके उधर आ गए, मदीने के सरहद में आ गए। ललकारा, कौन है जो मेरे मुकाबले के लिए आ सकता है? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा बांध कर, जुल्फ़िकार, अपनी तलवार जुल्फ़िकार के नाम से क़यामत तक मशहूर रहेगी, तलवार देके भेजे। आपके सामने गए, उमर बिन अदू के सामने तो ऐसा नजर आता था कि बच्चा एक आदमी डरा हुआ है, वो लहीम शहीम ज़रूरत से ज़्यादा, और अली रज़ी अल्लाह ताला नॉर्मल थोड़ा सा आपका हाथ, आपकी जो हाइट थी थोड़ा सा कम थी। देखने में ऐसा नजर आता था कि दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता दोनों का।
लेकिन जब जंग हुई, मुकाबला हुआ, एक ही बार में आपने उसका काम तमाम कर दिया, एक ही बार में आप उसका काम तमाम कर दिया। 1000 आदमी के बराबर उसको समझा जाता था, 1000 लोगों के बराबर उसकी खुद, पूरे मक्के के लोगों को उस पर फख्र था कि कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जब वो इधर से इधर आ गया तो पूरे मक्के के जो लोग थे, कुफारा ने, मुशरिकीन मक्का, पूरे लोग दाद देने लगे, अब कौन इसका मुकाबला कर सकता है, देखते हैं। लेकिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के एक बार में वो खत्म। ये आपका जो शुजाअत थी, आपका जो मुकाम था, फिर वो मुकाम तक आज भी क़ुव्वत की बात आती है, या अली का नारा लगाया जाता है। क़ुव्वत की बात आती है, ताकत की बात आती है, मुकाबले की बात आती है, तो अली का नारा लगाया जाता है, अली का नाम लिया जाता है कि क़ुव्वत जो होती है वो आपके पास। आपका जो मामला है, आपका मामला सरकार जब मदीने में तशरीफ़ लाए, सब सहाबा को दूसरे सहाबा के साथ मुआखज़ा कायम कर दिया, एक दूसरे को भाई बना दिया। अली रज़ी अल्लाह तआला अकेले बच गए। पूछे कि या अल्लाह मेरा कोई मतलब, या रसूलल्लाह मेरे लिए कौन है, मेरे भाई कौन है? तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि अली ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं कि मैं तुम्हारा भाई बन जाऊं। आप अली रज़ी अल्लाह तआला को अपने साथ रखे, अली रज़ी अल्लाह तआला को अपने साथ रखे, और अली रज़ी अल्लाह तआला मुकम्मल तौर पे आप पे भरोसा करते थे। हिजरत का मौका जब आया, इस्लाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं, कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का जितनी कोशिश की लगा रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम बढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम बढ़ा, उसको रोक नहीं सक रहे, परेशान थे पूरे। तो तमाम सरदारान मिलके मशवरा करे एक बार कि क्या करना चाहिए। तो मशवरे में ये तय पाया कि भाई ये रुकने वाला मामला नहीं है, इसका सबसे बेहतर काम यह है कि शमए रिसालत को गुल कर दिया जाए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। लेकिन वो बनु हाशिम से मुकाबला करने की किसी कबीले में क़ुव्वत नहीं थी, तो सब लोग ये इरादा करें कि हर कबीले का एक एक शख्स एक बार की हमला करेगा एक साथ। तो बनु हाशिम अब पूरे कबीलों से नहीं लड़ सकते, जब हम उनको दियत दे देंगे, कीमत दे देंगे। इरादा कर लिए, वक्त का तायुन हो गया, रात तायुन हो गई, ये रात में आप पे हमला करना है। अल्लाह ताला वही के ज़रिए सरकार ने इरशाद फरमा दिया कि आपको आज हिजरत का हुक्म है, आप हिजरत फरमाएं। आप क्या करें, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुला के बोले कि आज तुम मेरे बिस्तर पे सो जाना। ये कुछ अमानतें यहाँ पे रखी हैं लोगों की, ये अमानतें उन लोगों को लौटाना, फिर वापस मदीने में मेरे पास आ जाना। वो बिस्तर जो था वो मख्तल था उस वक्त, पूरे लोग, पूरे कबीले के बड़े जरी बहादुर लोग मकान को घेरे हुए हैं, हमला करने वाले हैं, शहीद करने वाले हैं, जानते हैं आप। उसके बाद भी आप आराम से चादर तान के सो। आप फरमाते हैं कि उस रात मुझे जितनी सुकून की नींद आई, किसी और रात में उतनी नींद नहीं आई। क्यों? सरकार ने इरशाद फरमा दिया कि सामान देने के बाद मेरे पास वापस आ जाना, यानी मैं उस वक्त तक जिंदा रहूंगा, मैं उस वक्त तक मरने वाला नहीं हूं। सरकार ने इरशाद फरमा दिया कि वापस मेरे पास आ जाना, मतलब मैं जाने वाला हूं, मेरी मौत आने वाली नहीं है, मैं मरने वाला नहीं। ये आपका जो मर्तबा है, और आप हमेशा फ़क्र व फाक़ती को पसंद फरमाएं। आपके घर में हमेशा तंगदस्ती रही, हालांकि आप खलीफा वक्त भी थे, आप खलीफा वक्त भी थे, लेकिन उसके बाद भी आपके घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। एक मर्तबा हसनैन करीमैन सुबह उठे, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, भूख की शिद्दत, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मैं इन लोगों को बाहर लेके चला जाता हूँ ताकि बहलाऊँ कुछ इन लोगों को। सरकार रसम तशरीफ़ लाए, कहाँ हैं, ऐसा मामला है, बाहर गए हैं। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु कमज़ोर हो गए,
यहूदी के पास गए, वहाँ पे जाके बोले कि भाई पानी निकालना है बौली से, मैं एक डोल निकालता हूँ, लेकिन एक डोल के बदले मुझे एक खजूर दे देना और जब का जब देना। आप पहला डोल निकाले, एक खजूर खाए, फिर एक डोल निकाले, फिर एक खजूर खाए, एक 3-4 खजूर खाने के बाद आपके जिस्म में थोड़ी कुव्वत आई, फिर और पानी निकालते गए, आप वो खजूरों को जमा करते गए, उन खजूरों को लेके फिर अपने आपने बच्चों की आपने जो ज़रूरत थी ज़रूरत का पूरा किया। हालांकि आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि आप दौलत को इकट्ठा कर लें। एक मर्तबा आप अपने घर में तशरीफ़ फरमा है, एक साथी आए, अंदर आके देखे तो बोले क्या पुराने चटाई पे बैठे हुए हैं और पुराना लिबास बोसीदा पहने हुए हैं। तो वो फरमाने लगे कि आपके पास वफूद आते हैं बड़े बड़े मुल्कों के, आपको ऐसा बैठना, ऐसा लिबास पहनना ज़ेब नहीं देता। तो आप फरमाने लगे कि मैं मुसाफिर हूँ, मेरा जो कुछ है मैंने भेज रखा है आगे के लिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए मैंने भेज रखा है, और मैं खुद भी वहां जाने वाला हूं। मुसाफिर के लिए इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, मुसाफिर के लिए इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा की हाजत नहीं है। तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल, और सरकार ने जो इरशाद फरमा दिया उस पर अमल पैरा। सद्दक़ता या रसूलुल्लाह, कोई शक व शुबा नहीं। और आपकी इबादत, आप इस्तग़राक़ की नमाज पढ़ा करते थे, यानी गर्क हो जाते थे अब नमाज में। जंग के मौके पे आपके पैर में तीर का एक टुकड़ा फंस गया, निकल रहा नहीं, निकालने दे रहे नहीं, हालांकि आप इतने जरी बहादुर है, लेकिन दर्द की शिद्दत ज़्यादा हो रही निकालने के लिए। तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि तुम जब अली नमाज की हालत में हो उस वक्त उस तीर को निकाल। अली रजी अल्लाह तआला जब नमाज में थे उस तीर को निकाल दिया गया, तीर के जो टुकड़ा था, आपको पता नहीं चला, लेकिन वो जख्म जो था, जख्म से खून इतना रिसने लगा कि सारा मुसल्ला खून से तर हो गया। नमाज से फारिग होकर जब आप देखे तो मुसल्ला पूरा खून में, देखे तो अपने पैर में जो तीर था वो निकाला दिख रहा है। इस्तग़राक़ की नमाज, यानी आप अपने आप से बेखबर हो जाते, अल्लाह से मुलाकात हो जाती है आपकी। और सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन की मेराज है, मुलाकात होना। आपकी ज़िंदगी ऐसे गुजरे, हमेशा आप हमेशा अल्लाह की राह में लगे रहे। और आपका जो निकाह हुआ फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 3 हिजरी में, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए बड़े बड़े अजल्ला साहबा रिश्ते भेजे सरकार के पास, सरकार खामोश रहे। उसके बाद अली रज़ी अल्लाह तआला से निकाह फरमाया, और फरमाया कि तुम्हारा निकाह अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह के हुक्म पे तुम्हारा निकाह हो रहा है। फातिमा कौन है? सैयदुन निसा, खवातीन की जन्नत की सरदार हैं, जन्नत की सरदार हैं। और आपका शुमार अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अहले बैत में होता है। जब मुबाहले की आयत नाजिल हुई, जब मुबाहले की आयत नाजिल हुई, मुबाहला क्या है? मुबाहला यह है कि जो दावा कर रहा मैं सच्चा हूँ, जिसके साथ दावा कर रहा वो अपने अहले ख़ानदान के साथ मैदान में आ जाए और अल्लाह से दुआ करे कि जो सच्चा है, जो हक़ पे है वो बाकी रहे, जो झूठा है, जो कज़्ज़ाब है वो तबाह बर्बाद हो जाए। वक्त तायुन हो गया, जगह तायुन हो गई, पहुंचना है। दूसरे दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले अपने मकान से, किसको लेके निकले? पंजतन पाक जिनको कहा जाता है, हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु,
हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला, अली रज़ी अल्लाह ताला, चारों के लेके निकले। आप पांचों चले। नजरान के जो लोग थे, ईसाई के जो लोग थे, वो लोग देखे ईसाई लोगों के साथ मुबाहला होने वाला था। दूर से देखे, उनके जो बड़े बड़े पादरी थे वो बोले कि अगर आज हम इनके साथ मुबाहला करेंगे, मैं देख रहा हूं कि जो लोग आ रहे हैं इनके चेहरों को मैं देखता हूं, अगर ये पहाड़ों को हुक्म दे तो पहाड़ ही चलने लग जाए। अगर ये पहाड़ों को हुक्म दे, पहाड़ चलने लग जाए। अगर आज हम इनसे मुबाहला करेंगे, अगर आज हम इनसे मुकाबला करेंगे तो फिर हमारी ईसाई जो नस्ल है वो खत्म हो जाएगी। मुबाहला नहीं करे, बगैर मुबाहले के निकल गए, चले गए। आप अहले बैत में हैं और सरकार हजरत विदा के बाद क्या इरशाद फरमाया कि मैं जिसका, अली जिसके मौला है मैं उसका मौला, मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। अल्लाह तू उससे दोस्ती रख जो अली को दोस्त रखे, और तुझसे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे, जो अली से बुग़्ज़ रखे। बड़े बड़े अजल्ला साहबा, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला जैसे साहबा अली रज़ी अल्लाह के पास आके देख बैठते, बात करते, मशवरे लेते और आपके मशवरों से चलते। एक मरतबा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साहबा के साथ बैठे हुए थे, अपने असहाब के साथ। साहबा बोले, साहबा नहीं, उनके साथ के जो थे, उस तो साहबा ज़्यादातर ख़त्म हो गए थे, बिल्कुल पर्दा फरमा गए थे, थोड़े साहबा रह गए थे। तो वो बोले कि भाई उमर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का दौर तो इतना शानदार गुजरा, उमर फ़ारूक का दौर शानदार गुजरा, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह का, आपके दौर में ये इतनी मामलात क्यों हैं? तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं उन लोगों का मुशीर था, मैं मशवरा दिया करता था, और तुम लोग मेरे मुशीर हो, तुम लोग मेरे से मोहब्बत में मेरे साथ नहीं है, तुम लोग मेरी मोहब्बत में साथ नहीं है, तुम लोग जो साथ हो वो बुग़्ज़े माविया में साथ हो, माविया रज़ी अल्लाह को नुकसान पहुंचाने के तुम मेरे साथ है, मेरी मोहब्बत में तुम लोग साथ नहीं। और जितने बड़े बड़े मामले होते, मेरे फारूक रज़ी अल्लाह हमेशा अली रज़ी अल्लाह तआला से मशवरा करते, हमेशा अली रज़ी अल्लाह तआला से मशवरा क्या करते थे, और आपका जो मशवरा होता था उसको कबूल करते और उस पर अमल करते थे। जब रोमियों के साथ जंग का मामला आया, मेरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला बोले कि आखिरी जंग थी, जब पूरे तबाह ख़त्म हो गए, तकरीबन 2-2.5 लाख लश्कर जर्रार वो लोग जमा करे मुकाबले के लिए मुसलमानों से। मुसलमानों की फ़ौज उस वक्त तकरीबन 40,000 थी, 2 लाख का मुकाबला करना है। मेरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला बोले कि भाई मैं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन अली रज़ी अल्लाह मशवरा दिए कि अगर आप चले गए, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो मुसलमानों का बड़ा खीरादा बिखर जाएगा, आप किसी और को जिम्मेदारी दे के भी जाते। तो आप मशवरे को कबूल करें और आप कायम रहें, अपने मदीने में रहें। हमेशा आप मशवरा क्या करते, और आपकी फिरासत, हिकमत, दानाई अपनी जगह मुस्तकिल। 2 ख़वातीन, दोनों को लड़का तवल्लुद हुआ रात में, लेकिन एक का इंतकाल कर गया, एक बच्चा बच गया। दोनों ख़वातीन दावा करेंगे मेरा बच्चा है। आज के दौर में दावा करते तो साइंस तरक्की करे, चलो भाई डीएनए टेस्ट करेंगे, देखेंगे किसका बच्चा है। उस वक्त में कोई डीएनए नहीं था, कैसे मामला होना। अली रज़ी अल्लाह तआला के बाद पास बात आई, बोले कि भाई ये एक बच्चे के लिए दोनों दावा कर रहे हैं, एक बच्चे के लिए दोनों दावा कर रहे हैं, ये खातून भी दावा करती है, ये खातून भी दावा करती है, और दोनों बिल्कुल बेतहाशा हो रहे हैं बच्चे के लिए। तो अली रज़ी अल्लाह बोले कि ठीक है, एक काम करेंगे, आप हुक्म फरमाए कि जाओ खस्साब के पास जाओ, एक सत्तूर लेके आओ, 2 हिस्से कर देंगे, एक हिस्सा एक को दे देंगे, एक हिस्सा एक को दे देंगे। दोनों में से एक औरत फौरन चीख पड़ी, नहीं 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 नहीं, बच्चा उसको दे दो, बच्चा सही सलामत उसको दे दो। अली रज़ी अल्लाह बोले कि लड़का इसी का है कि कम से कम बच्चा किसी और के पास रहेगा, जिंदा रहेगा, बच्चा किसी और के पास रहेगा लेकिन जिंदा जरूर रहेगा, ये बच्चा इसका है। और तसव्वुफ के जितने सिलसिले हैं, चिश्तिया, खादरिया, नक्शबंदिया, सहरवदिया, जिसे तमाम के तमाम सिलसिले आखिर जाकर अली रज़ी अल्लाह तआला के पास मिलते हैं। जैसे कि सरकार ने इरशाद फरमाया अन्ना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा,
मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। जो कुछ भी हमको इल्म मिलना है, जो कुछ भी हमको हासिल करना है, विलायत जो भी मिलती है वो अली रज़ी अल्लाह तआला के दर से मिलती है। अली रज़ी अल्लाह तआला के दर से मिलती है। आपको अगर हम छोड़ दिए, आपकी बात नहीं रखे, आपकी शान में गुस्ताखी कर दिए, सरकार ने इरशाद फरमाया, अय अली तुम्हारी मोहब्बत में भी एक फ़िरका दोज़ख में जलने वाला है और तुम्हारे बुग़्ज़ में भी एक फ़िरका दोज़ख में जलने वाला है। मोहब्बत में गुलू कर देना, गुलू कर देना यानी बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के पेश कर देना। सहाबा इकराम हमेशा अली रज़ी अल्लाह तआला का एहतराम करते थे और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा का एहतराम करते थे। विलायत और इख्तिदार, हुकूमत दो अलहदा चीज़ें। विलायत जो चली वो अली रज़ी अल्लाह तआला के साथ चली, आपकी नस्ल से चली, और जिस वक्त भी दीन को ज़रूरत थी अली रज़ी अल्लाह तआला की नस्ल से ही कोई शख्स उठा और दीन को फैलाया। दीन इसलिए अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला उनको भी कहते हैं, लोग बोलते हैं भाई रज़ी अल्लाह को बोलते हो, साहबा को बोलना। रज़ी अल्लाह तआला का मानना है अल्लाह राज़ी है उनसे, वो अल्लाह से राज़ी, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। भाई हमको यकीन है कि अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हैं, तो आप भी अली रज़ी अल्लाह तआला की नस्ल से। आपका लक़ब क्या है? मुहीउद्दीन है, दीन को ज़िंदा करने वाले। तकरीबन 500 साल के बाद जब दीन में बेदीनी दाखिल हो गई, नई नई चीज़ें उसके अंदर दाखिल हो गए, जब फ़राक़ात उसके अंदर दाखिल हो गए, तो आप फिर आप दीन को ज़िंदा करें। आप कौन हैं? आप भी अली रज़ी अल्लाह की नस्ल से। जितने बड़े बड़े सिलसिले हैं पूरे आप ही के पास से निकले हैं, तमाम के तमाम, जितने का तमाम के तमाम, सबका मंबा व मरकज़ जो है अली रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात है, सबका मंबा मरकज़। और आप सरकार के चचेरे भाई तो बनु हाशिम, वही खून है आपका भी, वही खून है। और आपकी परवरिश जो हुई सरकार दो अलैहि वसल्लम अपने साथ परवरिश करें, क्योंकि अबू तालिब कसीरुल अयाल थे, ज़्यादा बच्चे थे उनके, तो सरकार वसल्लम क्या करे, अली रज़ी अल्लाह तआला को अपनी किफ़ालत में ले लिए, अपनी किफ़ालत में ले लिए, आपकी किफ़ालत में रहे और हमेशा आपका साथ दिए। जितने मसाइब आए, जितनी परेशानियाँ आई, जितनी मुसीबतें आई, हर मुसीबत में, हर परेशानी में वो आप सरकार के साथ रहे। आपको फ़ातिह खैबर भी कहा जाता है, आपको फ़ातिह खैबर कहा जाता है। मदीने में खैबर का किला था। यहूदी जब जंग खंदक में गद्दारी करे मुसलमानों के साथ, सरकार का जो माहिदा था, माहिदा तोड़ दिए, दुश्मनों को मौका दिए। खैर अल्लाह ताला नुसरत अता फरमाया, जंग खंदक में फ़तह हुई। वो यहूदी जो थे वो पूरे खैबर के किले में जाके छुप गए। वहाँ का जो यहूदी था, मरहब नाम था उसका, बड़ा ताकतवर, जरी बहादुर, वो मुकाबले के लिए आ रहा, लेकिन मतलब मुकाबला हो रहा, लेकिन मुसलमानों को फतह नहीं मिल रही, मुसलमानों को फतह नहीं मिल रही। सरकार ने इरशाद फरमाया कि कल मैं झंडा उस शख्स के हाथ में देने वाला हूँ जिसके हाथ पे अल्लाह ताला खैबर का किला फतह करेगा। दूसरे दिन सुबह उठे, तमाम साहबा, अजल्ला साहबा मुंतज़िर हैं कि अल्लाह ताला हमको ये शर्फ अता फरमा दे। सरकार वसल्लम किसको देने वाले हैं? हर कोई ये चाहता है कि ये शर्फ मुझको मिले। सरकार वसल्लम बाहर निकले, देखे चौं तरफ, पूछे कि अली कहाँ है? फरमाया कि अली की तबीयत ख़राब है, आँखों में आशोब चश्म, आँख की तकलीफ़ है। तो फरमाया कि बुलाओ। आपको बुलाया गया। अपना लुआब दहन सरकार दो अलैहि वसल्लम अली रज़ी अल्लाह तआला ने आँख में लगाए, आपकी आँख अच्छी हो गई, और झंडा अली रज़ी अल्लाह के हाथ में दिया गया। किले का दरवाज़ा जो था, दरवाजे के बाहर यहूदी आके मुकाबला करे, मरहब जो उनका बड़ा सरदार था, उन्हें आया, मेरे कौन मुकाबला कर सकता है? अली रज़ी अल्लाह तआला से मुकाबला हुआ, एक ही मतलब मारके में वो ख़त्म हो गया। जैसे ये देखे
यहूदी कि हमारा सरदार ख़त्म हो गया, फ़ौरन किले के अंदर चले गए, किले के दरवाजे को लगा लिया। उनको यकीन था कि किले को कोई फतह नहीं कर सकता। इतना ऊंचा किला, इतना मजबूत किला है, इतना मजबूत दरवाज़ा है, कोई दरवाजे को नहीं तोड़ सकता। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस दरवाजे को एक हाथ से उठा दिए। एक क्वाड़ जो थी, दो जो दरवाजे थे, दरवाजे को एक हाथ से, इसे जो उसकी जो कनेक्शन होता है, कनेक्शन को तोड़ के एक हाथ से, और उसको ढाल बना के इस्तेमाल करें। बाएं हाथ में उसको रखे और दाएं हाथ से आप मुकाबला करते हैं। उसके बाद दरवाजे को जब फेंक दिए तो 7-7 आदमी मिलकर दरवाजे को हिला नहीं सके। आप फातेह खैबर हमेशा, और आप हमेशा अल्लाह की रिजा में लगे हुए रहते थे। अल्लाह को कैसा राजी करना, अल्लाह कैसा राजी हो सकता। आपकी जिंदगी पूरी उसी में गुजर गई। और अदलिया का निज़ाम, इंसाफ बरकरार। मशहूर वाक़यात हैं पूरे, मैं जो बयान कर रहा हूँ। एक मरतबा मदीने में जब आप खलीफा है कूफा में, आपकी ज़िरा एक नसरानी के पास पाई गई। आप खलीफा वक्त है, उसको डरा के ले सकते थे? नहीं। आप क्या करें, खाजी के पास मुकदमा दायर करें कि वो जो नसरानी की जो ज़िरा है वो मेरी ज़िरा है। तो इंसाफ का तकाजा क्या है, जो दावा करता है दावे में सबूत पेश करना पड़ता, दलील देना पड़ता। तो खाजी साहब पूछे, बुलाए नसरानी को, ये ज़रा की दावा करें ये ज़िरा अली रज़ी अल्लाह अन्हु की है। तो उन्हें बोला कि ये मेरी है। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बोले कि भाई आप दावा कर रहे हैं, सबूत पेश कीजिए, आपकी गवाह है, कोई गवाही लाइए। तो आप क्या करें, अपने हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को पेश करें गवाही में। तो खाजी बोले कि बेटे की गवाही बाप के हक़ में कबूल नहीं है। गुलाम को पेश करे, बोले गुलाम की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु बोले कि मेरे पास कोई गवाह नहीं है। तो फिर खाजी बोले कि भाई अगर आपके पास गवाह नहीं है तो ये ज़िरा पे आप दावा नहीं कर सकते। वो नसरानी के हवाले कर दिया ज़िरा, नसरानी लेके चला गया। फिर पलट के वापस आके बोला कि ऐसा इंसाफ मैं देखा नहीं। आप खलीफा वक्त है, आप खलीफा वक्त है, आप चाहते तो अगर मुझसे छीन सकते थे, मुझसे ले सकते थे, लेकिन आप नहीं छीने। इंसाफ के तकाजे को पूरा करे। वो फौरन इस्लाम कबूल करा। और वो खाजी भी जो थे, खाजी भी ये नहीं देखे खलीफा वक्त आके मेरे पास ठहरा हुआ है। जो इंसाफ के तकाजे हैं, इंसाफ के तकाजों को पूरा करे। अरे खलीफा वक्त बोला खत्म, दे बोल के नहीं बोले। इंसाफ के जो तकाजे हैं, तकाजों को पूरा करें। आज हमें इस्लामिक किरदार पैदा करने की जरूरत है। आज अगियार हम पे हमला करते हैं। आज जो मामला चल रहा हिजाब का, बुरखे का, वो लोगों को इस बात का मौका मिला हमारी वजह से। हम मौका दिए उनको इस बात का। अगर हमारे खवातीन, मुकम्मल पूरे के पूरे खवातीन अगर हमेशा बाहिजाब होती तो कौन सवाल कर रहा। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई थोड़े लोग आप पहनते, आपका थोड़ा लोग नहीं पहनते, कंपलसरी नहीं है आपके पास। थोड़े लोग पहनते, थोड़े लोग नहीं पहनते, कंपलसरी है ये। आज नमाज के बारे में कल सवाल हो सकता है। आज हमारे पास कितने लोग हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं। अगर जुमा मस्जिद में फर्ज ना होती तो जुमा में भी लोग नजर नहीं आते। इस्लामी शाद नजर आने के सरकार जुमा की नमाज हफ्ते में एक मरतबा पूरे के पूरे एक जगह जमा होना फर्ज कर दिए। अगर मस्जिद जुमा सिर्फ मस्जिद में होगा, घर में इंडिविजुअल नहीं पढ़ सकते, आप जोहर हो जाती हो, जुमा नहीं होता। कल सवाल हो सकता है इस बात का। हम अपने किरदार से बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। हमारा किरदार कमजोर हो गया, हम कमजोर हो गए, हमारे पास कुव्वत नहीं है किरदार से जवाब देने की। पुराने ज़माने में जो इस्लाम की तबलीग हुई, जो इस्लाम की इशाअत हुई, आज कहा जा, अभी कुछ दिन पहले 6 रजबुल मुरज्जब को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ था, जाके भी आए भाई। अब कहा जाता है कि तकरीबन 99 लाख लोगों को आपने मुसलमान किया।
करीब 1 करोड़ समझिए, करीब 1 करोड़ लोगों को आपने इस्लाम की दावत दी और तमाम 1 करोड़ लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। कैसा दाखिल हुए भाई? तलवार लेके फिरे आप, अपने अखलाक से, अपने किरदार से दीन को पेश करे। ये अली रज़ी अल्लाह तआला का जो वाक़या है, ये अमली तौर पे हमको पेश करना है आज के दौर में। जो हक है वो हक है, जो बातिल है वो बातिल है, जो सच है सच है, जो गलत है गलत है। हम अमल में नहीं है, हम किरदार में नहीं है, हम खाली खौल में रह गए। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। अल्लामा इकबाल बोल के चले गए, सब बातों के रह गए, अपन गुफ्तार के रह गए, किरदार के नहीं है। किरदार आना है हमारे पास। किरदार हमारा होगा तो किसी और की हिम्मत नहीं होगी हमसे सवाल करने के लिए। ना किसी को, इस्लाम खौफ फैलाने का नाम नहीं है। इस्लाम जो है तमाम इंसानियत की दावत देता है। इस्लाम में जो क़वानीन है वो तमाम के तमाम ऐसे क़वानीन किसी और मजहब में है ही नहीं। हर एक का अपना एक मुकाम है, लेकिन मसला ये है कि हम उन क़वानीन पे अमल नहीं कर रहे हैं, हम उन क़वानीन को छोड़ दिए। इस्लाम की तबलीग आप इस्लाम लाओ, आप इस्लाम लाओ, इस्लाम लाओ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम किरदार से बताना, हम अमल से बताना। पड़ोसी हमारा हमसे नाराज़ है, हम समझ रहे हैं हम बेहतरीन इस्लाम वाले हैं, ईमान वाले हैं, नमाज की पाबंदी हो रही, लेकिन पड़ोसी हमसे तकलीफ़ में है। हमारा घर का पानी गंदा उसके घर के सामने से चले जाता, हमारे घर में पकवान हो रहा उसके घर में तकलीफ़ हो रही, तोहफ़े तोहफे नहीं जा रहे, निकले तो गुस्से से डरा रहे, गाड़ी पार्क कर दिया। यहाँ लॉकडाउन में, लॉकडाउन चल रहा था, लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ पे लड़ाई झगड़ा अपने मुसलमान भाइयों का, वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। वो क्या के लिए? पार्किंग, मेरे घर के सामने गाड़ी पार्क करा, तेरे घर के सामने गाड़ी पार्क करा। इतनी हमारे पास बर्दाश्त की क़ुव्वत नहीं रही। लोग खाने के लिए परेशान है, दाने दाने के लिए मोहताज है। लॉकडाउन का 1 साल का 1.5 साल का अरसा जो गुजरा, 3 महीने तो मुसलसल लॉकडाउन रहा, उसमें लड़ाई झगड़ा, बुर्दबारी कहाँ गई, अखलाक कहाँ गए? कुफ्फार को मौका मिल रहा, मुशरिकीन को मौका मिल रहा, गैर मुस्लिमों को मौका मिल रहा कि ऐसे रहते तुम्हारे लोग। देखो छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे तलवारें निकल जाती हैं, छोटी छोटी बात पे एक दूसरे पे हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुर्दबारी, बर्दाश्त, एक मतलब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजर रहे हैं, एक दूसरा शख्स अली रज़ी अल्लाह तआला को बड़ा सख्त सुस्त कह रहा, बहुत ज़्यादा बातें कर दे रहा। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथी बोले, आपको ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ उन्हें। आप क्या जवाब दिए? वो अली को बोल रहा, अली मैं अकेला नहीं हूँ दुनिया में, कोई और अली भी हो सकता। हालांकि आपसे मुकाबला नहीं कर सकता था उन्हें, आपका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था, लेकिन आप क्या इरशाद फरमाते हैं कि अली मैं अकेला नहीं हूँ दुनिया में, कोई और भी अली हो सकता है, वो अली को बोल रहा हूँ। ऐसा गुमान करके उसको ख़त्म करके चले गए, वरना झगड़ा शुरू हो जाता। आज के जो झगड़े हैं, आज ये हमारे सिर्फ अपने आमाल का नतीजा है। आज हमारी जो हालत है, ये हमारी हालत अपने आमाल का नतीजा है। मैं एक शेर बाहर लिख के लगाया स्कूल के बोर्ड पे, ऊपर पहले शेर लिखा, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सदाकत, अदालत, शुजाअत, ये पूरे अली रज़ी अल्लाह तआला में पाई है। आप कभी झूठ नहीं बोले, आपके इंसाफ का कोई मामला मुकाबला नहीं है, और आपसे बड़ा कोई शजी नहीं है। ये चीज़ें हम छोड़ दिए, ना हमारे पास सच्चाई है,
ना हमारे पास ईमानदारी है, ना हमारे पास क़ुव्वत है, शुजात शजी, हमारे पास क़ुव्वत नहीं है, हम कमज़ोर हैं, लोगों पे कर देते हैं, उन्हों करना, उन्हों करना, उन्हों करना, हम कुछ भी नहीं करना, उन्हों करेंगे, उन्हों करेंगे, वक्त बढ़ते जा रहा, उन्हों करेंगे, उन्हों करेंगे, उन्हों करेंगे, फला करेंगे, फला करेंगे, हम क्या करेंगे भाई? फिर हमारा क्या रोल होना? हमारी अपनी विसात से तो हम कोशिश कर सकते हैं, हम सारे शहर को नहीं तो कम से कम हमारे घर को, हमारी गली को हम हिफाजत कर सकते हैं, हमारी गली की हम कोशिश कर सकते हैं, मेरे से जो होता है मैं बराबर करता हूं। नया रिवाज चल रहा, हैप्पी बर्थडे, चौरस्ते पे 25 बच्चे जमा हो जा रहे हैं, 200-200 के 500-500 के केक ला रहे हैं। केक खाने की चीज है, खाए तो फिर भी खुशी होंगी, केक खा रहे नहीं, एक दूसरे के चेहरों पे फेंक ले रहे, हजारों रुपया बर्बाद हो रहा। मैं देखा बराबर, मेरी जो कोशिश थी बराबर में जहां देखा मैं रोका, चाहे बच्चे जानने वाले हो, चाहे बच्चे अनजान हो, चाहे मेरा मोहल्ला हो, चाहे कोई और मोहल्ला हो। अल्लाह बेटा ये खाने की चीजें तुम खाओ, पैसा लगा रहे, ठीक है, तुम मना रहे सालगिरह, लेकिन ये इसका इसराफ तो मत करो, अल्लाह ताला पूछेगा कल हमसे क्या कर रहे हैं। ये खुशी नहीं है, अल्लाह को नाराज करना है। चौरस्ते पे 1-1 बजे रात तक आवाजें, पुकारा, पड़ोस में कोई बीमार रहता, कोई मरीज रहता, किसी की तबीयत खराब रहती, खवातीन रहते, पांच कलामी, गाली गलौज, एहसास नहीं। हमारा एहसास खत्म हो गया, हमारा जमीर मुर्दा हो गया, हम शुजाअत छोड़ दिए, हम इंसाफ छोड़ दिए, आज हम जलील हैं। अपनी इनफरादियत, अपनी जो कोशिश है, हम अपनी कोशिश करना, अपनी कोशिश अपने आप से शुरू होती, मैं से शुरू होती, मैं से शुरू होती, मैं बदला, सब बदलते, उन्हों बदलना, उन्हों बदलना, उन्हों बदलना, हम बदलना, अपने आप को हम बदलने की कोशिश करना, दीन पे कायम होना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, दीन पे कायम हो जाना, जो इस्लाम है पूरा पूरा इस्लाम हम दाखिल हो जाना। इस्लाम नमाज की पाबंदी बहुत सारे लोग करते हैं, खाली नमाज की पाबंदी नहीं है, अल्लाह ताला हम पे 2 हुकूक रखा, हुकूकुल इबाद भी रखा, उसकी पूछ है, हुकूकुल इबाद में तमाम चीजें आती हैं, और इसमें हम फेल हो गए, इसमें नाकाम हो गए, इसमें हम नाकाम हो गए, आज जलील। वक्त हो गया, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदा रखे, तौफीक दे, हयात दे। मैं अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात का भी जो वाक़या है, 20 रमज़ान को आपकी शहादत हुई, वो वाक़या भी हम वो मौके के हिसाब से रखेंगे, लेकिन हमको ये देखना है कि हम अली रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत, यानी और सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो। जब आप हजरतुल विदा में इरशाद फरमाए, हजरतुल विदा के मौके पे, कि मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है, एक अहले बैत है, एक कुरान है और एक मेरे अहले बैत हैं, तुम जब तक कि इनको मजबूती से थामे रहोगे गुमराह नहीं होगे, इनको मजबूती से थामे रहो। अहले बैत को, अहले बैत कौन है? अभी हम देखिए, हसन रजी अल्लाह तआला, हुसैन रजी अल्लाह तआला, फातिमा रजी अल्लाह तआला, अली रजी अल्लाह, ये आपके अहले बैत, हम इनको मजबूती से थामे रहे और कुरान को थामे रहे, हम गुमराह नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ज़िंदा रखे, तौफीक दे, हयात दे। आने वाले जुम्मे में हम अपनी बात को जारी रखें, अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या इलाहिल आलमीन, जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी सुना गया है, कहने वाले को सुनने वाले को दोनों को समअक़ुल अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, तेरे महबूब का सदक़ा इनायत फरमा। हमको हमारे शेख को दोनों आलम में मौज़ूद मुमताज़ रख, इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा, इनके इक़बाल में तरक्की इनायत फरमा, इन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्तमिला इनायत फरमा। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।